पढ़ रहे हैं, एस्तर जी, दूसरा अध्याय और उसकी 12 को देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें जी क्या पास्टर पता लग रहा है कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ कानून कायदे हैं। पहले तो वो जी, सीखना होगा, ठीक है? जी, और जी, यदि आप वो नहीं सीखे, ठीक है? हुँ, यदि आप वो नहीं सीखे हैं, तो फिर क्या है? यदि आप वो नहीं सीखे हैं, तो क्या हो रहा है? जी, आप तैयार नहीं हो रहे हो। यानी तैयारी का नहीं एक तैयार समय है। तैयारी कितने समय में होगी? इसमें लिखा है 12 माह लगेंगे, ठीक है ना? 12 माह 1 साल। 1 साल हुँ, लगता है एक विश्वासी को अच्छे से तैयार करने में, अगर विश्वासी हृदय के साथ तैयार होने लगे, ठीक है? तब जी, जी, और विश्वासी फिर वो चेला बनता है बाद में, ठीक है ना? जी, तो 12 माह वो हो गए, फिर उसके बाद उसमें लिखा है पढ़िए उसको 6 हाँ, 12 माह से पढ़िए। अ, लिखा है, समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार व्यवहार किया गया था। हाँ, 12 अर्थात 12 महीने तक क्या हुआ? व्यवहार सिखाया गया, व्यवहार को देखा गया, व्यवहार उसके उसके जीवन में उतारा गया। जी, मसीह में आना ही काफ़ी नहीं है, उनको व्यवहार सिखाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, तैयारी का होता है, ठीक है ना? जी, और फिर जी। उसके बाद क्या हुआ? अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गांधरस का तेल लगाया जाता बस, था। अब 6 माह तक गांधरस का तेल लगाया गया, यानी उसको शुद्धिकरण के लिए तैयार किया गया। जी, प्रभु में आ जाते हैं, तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, 4 महीने, 2 महीने, बस उसके बाद सेवा शुरू कर दिया। नहीं, जी, आपको तौर तरीका सीखना होगा, आपको शुद्धिकरण से निकलना पड़ेगा। शुद्धिकरण के बिना आप सेवा नहीं कर सकते, आप विश्वासी भी नहीं कहला सकते, पहले जी, शुद्ध होना पड़ेगा। परमेश्वर में जी हमारा बस जीवन यदि शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो हम राजा जी, के सामने नहीं जा सकेंगे। नहीं, जी, अभी 6 महीने तो केवल ये जो तेल लगाया गया है, ठीक है ना? कौन सा आपका जी, वहाँ लिखा है, कौन-सा तेल है? गांधरस का हाँ, गांधरस का तेल है और उसके बाद क्या है? और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों को शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। हाँ, जो और भी शुद्धिकरण करने के लिए खुशबूदार हुँ, आपके जीवन हुँ, से अच्छी खुशबू आने के लिए, आपके 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 अंदर से अच्छी खुशबू आने के लिए, परमेश्वर के सामने जाने से पहले आप पूरे तैयार होने चाहिए। जी, हालेलुया! आज लोग छल हालेलुया। करते हैं, कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, संडे बैठ करके पुलपिट से प्रचार कर देते हैं। जी, पास्टर जी। ठीक है, बाइबल हाथ में पकड़ लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम लहू में धुले हुए हैं। नहीं, आप जी, लहू में तो धुले हैं, परंतु आप जब तक अपने आप को शुद्धिकरण में नहीं लेकर के जाएँगे, परमेश्वर आपको शुद्ध देखना चाहता है। आज भी वो बदला नहीं है, नहीं बदला है। जी, ठीक है ना? परमेश्वर कहता जी, है आप अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। परमेश्वर जो करेगा वो तो करेगा, उसने लहू बहा करके आपके पाप माफ़ कर दिए हैं, परंतु शुद्धिकरण में तो हमें जाना पड़ेगा ना। जी, पास्टर जी। परमेश्वर क्यों बोल रहा है नए नियम में, जैसे मैं पाक और पवित्र हूँ, वैसे तुम भी पाक और पवित्र हो जाओ। तुम पवित्र हो जाओ। यानी जी, कि मनुष्य के ऊपर छोड़ा है कि वो पाक और पवित्रताई को पाए, जी, ठीक है ना? और अगर हम हुँ, पाक और पवित्र नहीं होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आत्मा भी मदद नहीं करता है, नहीं करता है। जी, ठीक है ना? ये तैयारी का है। बहुत सारे लोग जी, कहते हैं प्रभु पास्टर जी प्रभु क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा प्रभु क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है राजा के सामने पेश होने तैयारी की। नहीं। यस, आमीन। जी, ठीक पास्टर है ना? जी। तैयार हो जाओ, प्रभु आ जाएगा। जी, ठीक है, तैयारी तैयारी में कमी है। आप देखो ना, एक रानी बनने के लिए हम प्रभु की दुल्हन कहलाते हैं। हम लोग जो मसीह लोग हैं, कलीसिया है, मसीह की दुल्हन है। अब दुल्हन बनने जा रही है वो राजा की। जी, अब दुल्हन बनने के लिए देखिए, दुल्हन बनने के लिए कितना समस्या है। जी, पास्टर जी। आप ये देखो 6 माह तक वो
गंधक वाला, वो गंधक कह रहा हूँ, वो जो तेल उसने लगाया अपने शरीर के ऊपर लगा करके रखना है, जी, वो उसी में पीछे नहा रही माँ है। जी, समझे? उसको उसी में मालिश किया जा रहा है रोज बर रोज, रोज बर रोज। रोज दासियां और बाकी महिलाएं जो उसके साथ होंगी वो उसको तैयारी कर रही है, जी, ताकि उसकी चमड़ी जो है वो बिल्कुल ऐसी साफ हो जाए, शुद्ध हो जाए, ताकि राजा जब देखे तो उसके अंदर कोई दोष ना पाए, उसके अंदर कोई गुनाह ना ना पाए। पाए, उसके अंदर कोई जी, अपवित्रताई ना पाए। जी, एक मनुष्य के सामने जाने के लिए, रानी को तैयार करने के लिए इतना तरीका है, तो एक महाराजा और जो परमेश्वर है, उसके सामने जाना, पेश होना, हम ऐसे नहीं मैले कपड़े लेकर के जा सकते। जी, अभी हम 2 साल में समझ लीजिए आ गए, इतना ही तैयारी में 2 साल लग गए हैं। हाँ, तो तैयारी का समय कोई ये नहीं है कि हमने छोटी-सी प्रार्थना करें, हम तैयार हैं, नहीं। हुँ, इस जीवन में बहुत कुछ है, जी, पर पास्टर जो जी। जो हमने छोड़ना है, हमसे छूटना है, हमसे हमसे अलग होना है। परमेश्वर कहता है, जी, अलग हो जाओ। जी, तभी तो पवित्र होंगे, अलग नहीं होंगे तो पवित्र नहीं ठहर पाएँगे। जब हम दूसरों में मिले रहेंगे, हुँ, झूठ-फरेब, चालाकी, चुस्ती और निंदा, ढा, लालच, लोभ ये सब में पड़े रहेंगे, तेरा-मेरा, ऊँचा-नीचा इन सब बातों में पड़े रहेंगे, तो कहाँ से पवित्र हुए? नहीं, आप नहीं दुनिया को पवित्रता नहीं है। आप दुनिया को एक दूसरों को मूर्ख बना सकते हो, परमेश्वर का आत्मा जी, को मूर्ख नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। जी, पास्टर जी। ठीक है ना? सो परमेश्वर जी, हमारे को पवित्रताई के लिए बुला रहा है। परमेश्वर कह रहा है जी, पवित्र हो जाओ और मैं तुम्हें पवित्र देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें शुद्ध देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे यस, घर में एक रानी की तरह रहने वाले हो। तुम मेरी यस, प्रजा हो, आमीन। तुम मेरी दुल्हनें हो। कौन चाहता हुँ, है कि उसकी दुल्हन अच्छे से तैयार ना हुई हो? जी, ठीक है ना? कौन आदमी जी, है जो शादी करने जाता है, विवाह करने जाता है, कौन लड़का ऐसा है जो शादी करने गया और उसने देखा कि दुल्हन के चेहरे पर मूंछ-दाढ़ी आई है तो कर लेगा वो शादी? नहीं करेगा। नहीं कर लेगा, नहीं करेगा। अरे उस लड़की को ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ेगा, वो महिलाएँ उसके चेहरे को सुधारेंगी, वो सारा कुछ करेंगी, जो भी कुछ करना है, फिर उसको तैयार करेंगी, जी, जी, ताकि दूल्हे को ताकि दूल्हे कमी के लिए ना लगने त पड़े। जी, ठीक है ना? दुल्हन जी, बनना आसान नहीं है। नहीं है। जी, पास्टर जी। ठीक है ना? दुल्हन कहलाना बहुत आसान होता है, जी, बनना और निभाना अलग बात है, जी, ठीक है? परमेश्वर हम लोगों को तैयार कर रहा है, तैयारी का ये समय है, हम अंत समय में हैं, जी, ठीक है ना? परमेश्वर कहता है जी, अपने आप को तैयार करो और यस। लोग अभी भी तैयार नहीं, नहीं है। जी, पास्टर जी। हालेलुया! तो हालेलुया! जब लोग तैयार हो जाएँगे, तब परमेश्वर आ जाएगा और कलीसिया को ले जाएगा। अभी लोग आमीन, तैयार नहीं यस। हैं। अभी जो लोग तैयार जी, नहीं हैं, तो वो रह जाएँगे। जी, समझ रहे हैं ना? वो रह जी, जाएँगे, पास्टर जी। वो नहीं जा पाएँगे। जी, ठीक है ना? क्योंकि परमेश्वर के भवनों में, परमेश्वर के राज्य में जो जा रहा है, उसको वहाँ का रीति-रिवाज पता होना चाहिए। वहाँ की भाषा जी, कैसी है, वो पता होना चाहिए। राजा के सामने कैसे उठा-बैठा जाता है, वो पता होना चाहिए। राजा के सामने बात कैसे की जाती है, वो पता होना चाहिए। जी, जैसे धरती पे बात होती है, वैसी बात नहीं। जी, हालेलुया! राजा पे भरोसा हालेलुया! करना। परमेश्वर यहाँ पर अंदरूनी खूबसूरती को दिखा रहा है। जी, यस, अंदर की हालेलुया! खूबसूरती, आपके अंदर जी, तो मैलापन है। बाहर से आप जितना जी, मर्ज़ी महँगा कपड़ा पहनो, हीरे जवाहरात पहनो, जो मर्ज़ी पहनो, जी, बड़ी-बड़ी उससे कोई गाड़ियों में मतलब नहीं। घूमो, हाँ, जी, आप बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमो। परमेश्वर कहता है यदि तेरे अंदर पवित्रता ही और शुद्धता ही नहीं है, तेरा मेरे साथ रिश्ता ही कोई नहीं है। नहीं है, यस, हालेलुया! तूने अपने आप को संसार से अलग नहीं किया है। जी, एस्थर को उस उन्होंने वहीं महल में रखा, कहीं जाने-आने नहीं दिया। जी, 1 साल, 2 साल वहीं रही वो, जी, लगातार 1 साल देखो 12 महीने,
तो वो तौर तरीका सीख रहे थे। सीख रही थी, हाँ। ठीक है, फिर 6 माह जी, तो उसको तेल लगाया गग गया। गंधरस का तेल लगाया गया। हाँ, गंधरस का। फिर अगले 6 माह क्या हुआ? फिर सुगंध द्रव्य। हाँ, उसके ऊपर सुगंधित और इत्र उंडेला गया। जी, ठीक है ना? 6 माह अब तक ये जी। 6 माह ये और 6 माह ये, तो कितना हो गया? 1 साल। और पहले 1 साल से हम्म। वो वहां है, जी, तो यानी 2 साल पूरा रही वो। हाँ, 2 साल पूरा रहे, वही तो। ठीक है ना? 2 साल केवल तैयारी के लिए लग गया। आज हम हल्की सी यस। प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद, प्रभु प्रभु मैं पश्चाताप। हम सोचते हैं 15 मिनट की प्रार्थना में पश्चाताप हो गया। नहीं। पश्चाताप का मायने मैंने जैसा बताया, पश्चाताप सही। इब्रानी हाँ, भाषा में पश्चाताप का हाँ। मतलब है पूरी रीति से मुड़ जाना, घूम जाना, घूम जाना है, यस। मुंह फेर लेना। जी। हम कहते हैं ना, वो फलाने ने मुझे देखा, मुझे देख करके पहचाना नहीं, मुंह ही फेर लिया। हम्म। तो पाप से, गलत बातों से अपने आप को मुंह फेर लेना है, पीठ कर लेना उसकी तरफ। जी। हालेलुया। सो यहाँ पर हालेलुया। परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से तैयार कर रहा है, आत्मिक जी, रीति से हमें शुद्ध करना चाहता है। जी। हालेलुया। सो जब हालेलुया। उसके शरीर के ऊपर इत्र उंडेला जा रहा था, पूरे 6 महीने इत्र उंडेला गया। आप ये सोचो, सिर चकरा गया होगा उसका। जी। उसको और कोई खुशबू ही नहीं आती होगी, केवल इत्र की आती होगी। सिर्फ इत्र के हैं। ठीक है, उसके आसपास भी जो लोग होंगे, या वो कहीं जाएगी भी, कमरे में भी घुसेगी तो इत्र फैल जाएगा। जी। प्रभु के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को ऐसा होना है, तुम जहां खड़े हो जाओ, जहां तुम घुस जाओ, वहां परमेश्वर की वो खुशबू फैल जानी चाहिए। यस, आमेन, हालेलुया। ठीक जी। है। और वो तैयारी का तेल जो लगाया गया 6 माह तक, है ना, उसके ऊपर रगड़ा गया होगा, उसके ऊपर मालिश किया गया होगा। जी। हमें परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का तेल, उसका आत्मा से अपने आप को ढांप लेना है। 6 माह प्रभु हमें सबको ये बल प्रदान करे कि हम उतना समय तैयारी के लिए अपने आप को दे सके। यस, आमेन, हालेलुया। ठीक है ना? आज लोगों के पास समय नहीं है परमेश्वर के सामने सही रीति से जाने के लिए। सही जी, पास्टर जी। ठीक है ना? और जब हम जो उसके ऊपर इत्र लगाया गया, यहाँ पे मरहा का इत्र लगाया गया, ठीक है ना? ये जी। मृत्यु को दिखाता है और नए जन्म को दिखाता है। हाँ, हालेलुया। ठीक है ना? हमें अभी मृत्यु प्राप्त करने के लिए भी परमेश्वर के लोगों के पास समय नहीं है। हम नया जन्म जी। कब पा गए? किसी से पूछ करके देखो, क्या आपने नया जन्म पा लिया है, पुनः जन्म ले लिया है? वो बोलेंगे हाँ ले लिया, जब मेरा बपतिस्मा। नहीं, बपतिस्मा में पुनः जन्म नहीं होता है, वो तो शुरू होता है वहां से काम। जी, पास्टर जी। बपतिस्मा जिसने लिया ना, वो पुनः जन्म अभी नहीं प्राप्त किया है। पुनर्जन्म तब होगा जब आपके अंदर से कई पुनर्जन्म होने हैं। आपके अंदर से गंदगी निकलेगी, वहां से पुनर्जन्म होगा। आपके अंदर से झूठ का आत्मा निकलेगा, वो पुनर्जन्म होगा। आपके अंदर दोष लगाने का आत्मा निकलेगा, उसमें से पुनर्जन्म होगा। आपके अंदर लालच और ढा, निंदा, कलेश, परस्त्री गमन, ऐसी बातें बातें निकलेंगी, तो अब आपका पुनर्जन्म होगा। आपके जाने कितने पुनर्जन्म होने हैं अभी। जी, यस, आमेन। जी, पास्टर जी। आपकी सोच का पुनर्जन्म होना है। पौलुस कहता जी। है कि तुम्हारी सोच को नया कर लो। सोच तब तक जी। नई नहीं होगी जब तक ये शरीर मर नहीं जाएगा। यस, आमेन, हालेलुया। पुराना मनुष्य तब जब तक मर नहीं जाएगा, तब तक नया मनुष्य तब उत्पन्न नहीं होगा। जी। है ना? बाइबल में भी उसने बोला, हम प्रभु माँ के गर्भ में वापस जाएं। हम्म। तो बोलता, माँ के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है, आत्मा और जल से नहीं, जन्म पाओ। जन्म दो, हाँ जी। ठीक है? आत्मा और जल से जन्म लेना जी। बहुत जरूरी है। मृत्यु प्राप्त करना और फिर उस मृत्यु में से निकल कर बाहर आना। जी, यस, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। सो अभी हमें परमेश्वर एक बारी हम लोग ये देख रहे हैं, दूसरा ग्रंथिया नहीं, एस्थर की किताब, स्तर का दूसरा। दूसरा जी। अध्याय और 12 को देख रहे हैं ना। तो इसमें परमेश्वर जी। राजा के सामने पेश होने के लिए हमें तैयारी के लिए बता रहा है। अगर हमें जी। परमेश्वर के सामने जाना है तो किस रीति से जाना है।
कैसे उसके लिए जी तैयारी करें। जी हमारे को तैयारी की सामग्री चाहिए। देखो तैयारी की सामग्री होती है। जब बाइबल जी में पास्टर हम जी। पढ़ते हैं यीशु मसीह काना की शादी में गया, कना वहां पे कनान देश में, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पे शुद्धिकरण के प्रथा के अनुसार 6 मटके पड़े थे। जी वो हाँ, कोरे थे वो मटके। ठीक है ना, वो शुद्धिकरण जी की प्रथा में इस्तेमाल होने वाले, और परमेश्वर उसी को मैं बना करके पिला रहा है। आमीन हालेलुया जी। परमेश्वर क्या कह रहा है, शुद्धिकरण जरूरी है। जी पहले तो तुमने संसार की मै पी है, परंतु जब परमेश्वर के आत्मा की मै पियोगे तो आप देखोगे क्या परिवर्तन है। यस हालेलुया। सबने बोला कि ये अच्छे वाली तो अभी तक छिपा रखी थी। हाँ, आपका ये चरित्र, कहाँ रखे थे? आपका जी चरित्र, आपकी भाषा, आपका चाल चलन, आपका सोच जी विचार एक खुशबू की मानिंद होता है, जो आपके इर्द यस गिर्द रहता है। जी आपके फल कोई देखे ना देखे, परंतु उन फलों की खुशबू ही आपको वहां पर बता देगी कि ये देखो, ये प्रभु के जन है। हालेलुया। आपका फोन बंद हो गया है। ग्लोरी टू जीसस। हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे को किस रीति से हमारे हृदयों को नम्र करना चाहता है। जी यस हालेलुया। हमारे हृदयों को वो नम्र करना चाहता है। हम हमें हमें वो तेल, हमें वो इत्र लगाना चाहता है, जिससे हमारा नया जन्म हो जाए। यस आमीन हालेलुया। ये कह दे हालेलुया। ये कह देने भर से नहीं होता है कि हमने नया जन्म पा लिया है। पहले मरना पड़ेगा, मृत्यु प्राप्त करना पड़ेगा, और मरना सबसे कठिन काम है। जी मृत्यु प्राप्त करना बहुत कठिन काम है। जी पास्टर जी। जो लोग मरते हैं ना, कभी मरते हुए इंसान को देखो, उनको अधर में लटक जाते हैं। जी उनकी सांसें छूट रही होती हैं, प्राण निकलने को चाहता नहीं है, प्राण नहीं चाहता कि मैं शरीर छोड़ूं। छोड़ू जी आत्मा कहता है मैं 50 साल, 25 साल, 30 साल, 70 साल मैं इस मकान में रहा हूं, अब मुझे निकाल रहे हैं। बड़ी कठिनाई से जाता है व्यक्ति। जी पास्टर जी। तो आत्मा बहुत कष्ट से निकलता है जी। पुराना मनुष्य तब कैसे आसानी से निकल जाएगा? उसको तो हाँ, पीड़ा होगी, उसको कष्ट जी होगा, जी और वो उसके लिए अच्छा है। जितना पीड़ा होगी, जितना कष्ट होगा, उतना बाद में आनंद मिलेगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, रात भर रोना है और सुबह आनंद आता है। आता है यस आमीन ठीक है? हालेलुया। तो रात कौन सी रात है ये जिसमें रोना पड़ेगा? यही रात है जब पुराना मनुष्य तब नाश हो रहा होगा। जी। तब जब इसमें रोना बहुत दुख होता है जी पास्टर जी। इसमें रोना होगा, जी दांतों का पीसना होगा। प्रभु, दुख होता है प्रभु, जब ये परमेश्वर काटता है, परमेश्वर छांटता है, परमेश्वर मना कर देता है, परमेश्वर ये ऐसा मत करो, परमेश्वर कहता है वो ऐसा मत करो, वहां मत जाओ, ऐसा मत करो, प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना का मन नहीं कर रहा, प्रार्थना में बैठो। परंतु परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें तैयारी के समय में लेकर के आता है। एस्थर को मुश्किल हुई होगी जब वो राजमहल में रहने लगी, जी जब वो रीति रिवाज को सीख रही थी। एस्थर को दिक्कत आई होगी, पक्का आई होगी। जी पास्टर जी। एक ही खुशबू और एक ही में उसको रहना तो दिक्कत आई होगी कि कभी कि और कोई सुगंध नहीं, सिर्फ एक ही सुगंध है। तो ये भी बहुत अच्छा सीख है कि परमेश्वर में हम चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। तो नहीं, ये तो इत्र तो बाद में 6 महीने बाद लगा है, पर उससे पहले जो हाँ तैयारी का 1 साल का महीना है, वहां पर दिक्कत आई होगी। जी पास्टर जी। ठीक है ना? तो वो जो 12 महीने तैयारी का समय है, वो लोग ये बता रहे होंगे, एस्थर अब तू रानी बनने वाली है, रानी बनने के लिए उस प्रथा में शामिल हो रही है, तो अब तेरे को अपने घर में जैसी बातें होती थी वो छोड़ना पड़ेगा। जुबान जल्दी नहीं बदलती इंसान की। नहीं बदलती जी पास्टर जी। ठीक है, आप जितना ही सुंदर वस्त्र पहना दो इंसान को, पर जो उसके घर में भाषा बोली जाती है, वो एक दिन जुबान पर आ जाती है। आ जाती है जी पास्टर जी।
ठीक है ना? अच्छे चमकदार कपड़े पहनने से, अच्छी बढ़िया गाड़ी ले लेने से, बैंक में पैसा हो जाने से आपकी भाषा नहीं बदलती है। नहीं बदलती पास्टर जी। वो भाषा बदलने के लिए 1 साल लग गया एस्थर को। जी। वो यहूदियों की भाषा अपने लोगों के अपने गाँव की भाषा बोल रही है। हम्म। एस्थर जहाँ से आ रही है, वो एस्थर वहाँ की भाषा बोल रही है। जिन लोगों से उठ कर के आई है, उन लोगों की भाषा बोल रही है। परंतु महल की राजमहल की भाषा और है। जी। उसके लिए एस्थर को पल-पल में मरना होगा। यस। आमेन। उसने वो जो अपने माँ-बाप से सीखा, अपने भाई-बहनों से सीखा, अपने बंधुओं से सीखा, वो रोज़-ब-रोज़ उसको टूटते हुए देख रही होगी। जी। रानी बनने के लिए, परमेश्वर की दुल्हन बनने के लिए जो बाट जोह रही दुल्हनें थी, उन्होंने तेल को सँभाल करके रखा। जी। यस। आमेन। उन्होंने तेल को गँवाया नहीं, बेचा नहीं, अपने तेल को लोग बेच रहे हैं आज। जी पास्टर जी। जो परमेश्वर ने मसा दिया, अभिषेक दिया, उसको बेच रहे हैं लोग आज। जी। परमेश्वर ने वो तेल दिया है, आपको उस समय के लिए दिया है, जब लोगों का तेल खत्म हो जाएगा, तुम्हारे दिए जलते होंगे। यस। आमेन। हालेलुया। क्योंकि तेल के बिना दिया भी नहीं जलता है। नहीं जलता है। जी पास्टर जी। वो मूर्ख आईं और मूर्ख जो कुँवारियाँ थी वो आई, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे तो तेल है, तुम्हारा तो दिया जल रहा है, तुम थोड़ा-सा तेल हमें दे दो। तो वो कहती नहीं मिलेगा। बेचने वाले के पास चले जाओ। ठीक है? ये कहाँ बिकता है तेल? कहीं नहीं बिकता है। नहीं, नहीं बिकता। भाई जो बेच रहा है उसके पास चले जाओ, वहाँ से ले आओ। कुछ ठीक लोग है? बेच रहे हैं पास्टर जी। हाँ। हाँ, वो असली नहीं है, वो काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। जी। जो प्रभु ने आपको तैयारी के समय तेल लगाया है, जो तैयारी के समय इत्र लगाया है, वो कहीं नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। यस। आमेन। कोई हालेलुया। कितना ही बेचे, कोई कितना ही कहीं से खरीद ले, परंतु जो जी। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से आपके ऊपर जो तेल मला जाता है, आपके ऊपर जो इत्र मला जाता है, आप एक सुगंधित एक परमेश्वर की दुल्हन बन जाते हैं। जब आप उसमें चलते हैं, तो मैं कहता हूँ उस राजमहल में चलते ही, पाँव रखते ही आपकी एक अलग खुशबू होती है। आमेन। हालेलुया। यस। हालेलुया! आप कहीं भी जाएँगे, तो लोग आपकी सुंदरता को, आपके सौंदर्य को देखेंगे। परमेश्वर कहता है, इन जेवरों को उतार दो और मैं तुम्हें आभूषणों से गढ़ना चाहता हूँ। आमेन। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, इस संसारिक आभूषण उतार दो, जी। अब मुझसे आभूषण ले लो। यस। आमेन। हालेलुया! हालेलुया। परमेश्वर अपनी दुल्हन को सजा-सवरा देखना चाहते हैं, परंतु उसको शुद्ध भी देखना चाहते हैं, पवित्र देखना जी। चाहते हैं, जी। उसके मन भाता देखना चाहते हैं। यस। हालेलुया! अगर दुल्हन राजा के ही पसंद ना आई, तो उसकी तैयारी भी व्यर्थ है। व्यर्थ है। जी पास्टर जी। तो हमें अंत के दिनों में अपने आप को तैयार करना है। जी। अपने आप को इस कदर तैयार करना है कि राजा इस खुशबू का दीवाना हो जाए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया! मेरे प्रभु के लिए मुझे सजना है, मेरे परमेश्वर के लिए मुझे संवरना है, मेरे परमेश्वर के लिए मेरे को तैयार होना है और मेरे अंदर वो फल उत्पन्न करना है जो आत्मा के फल हैं, जो आत्मा के वरदान हैं, जो आत्मा के फल और वरदान है वो आपकी खुशबू बन कर के फैलेंगे। यस। आमेन। हालेलुया। जब वो खुशबू बन कर के फैलेंगे, तो सब लोग जानेंगे कि आप अलग हो। आमेन। हालेलुया। आप वो नहीं हो, आप हम में से नहीं हो। जी। हालेलुया! सो हालेलुया। परमेश्वर की खुशबू जब आने लगेगी, परमेश्वर का इत्र जब आने लगेगा और जब आपके ऊपर वो जो 1 साल मेहनत किया गया, 1 साल में आपके ऊपर तेल को मला गया, वो तेल जो आपको सिर से लेके पाँव की सिर की चोटी से लेके पाँव के तले तक मला गया है, उसको उंडेला गया है। परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मुझ पे वो तेल उंडेल ताकि तेरा अभिषेक मुझ पे प्रभु नज़र आए। प्रभु वो तेल मुझ पर उड़ेल ताकि वो अभिषेक मुझ पर नजर आए।
हालेलुया। सो परमेश्वर हालेलुया। हमारे को उस तेल में डूबा हुआ देखना चाहता है। हमारे जी। त्वचा, हमारा चमड़ी ऐसा उजाले से चमकना चाहिए। यस, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर खुशबू ही खुशबू हो, ताकि लोग हमें जी। ये ना कहें कि ये कैसे लोग हैं। जी। आज कितने लोगों को मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, तो बात करता हूँ तो पता लगता है उनकी बात करते ही सुगंध नहीं आती है, बदबू आने लगती। जी पास्टर जी। परमेश्वर हमें तैयारी के समय में रखना चाहता है। लोग कहते हैं हम यस। कैसे तैयार हों? एस्थर से सीखो जी। कैसे तैयार होना है। जी, यस, आमीन। एस्थर कुछ बोली नहीं होगी जब वो सीख रही होगी। बहुत सारे लोग विवाद करते हैं जब सीखते हैं। जी पास्टर जी। जब तैयारी के समय में होते हैं, बहुत प्रश्न पूछते हैं परमेश्वर से। जी। क्योंकि जब तुम तैयारी के समय में हो, आपका काम प्रश्न पूछना नहीं है, आपको तैयार होना है, आज्ञा को समझना है और देखना है कि कैसा चाल-चलन मुझे चाहिए। प्रभु के भाने जी। वाला चाल-चलन परमेश्वर कहता है। यस, आमीन। जैसे अन्य जाति की चाल पहले हम चलते रहे, वैसी चाल नहीं। जी। जैसे हम प्रभु में आने से पहले, मसीह में आने से पहले चलते रहे हैं, जैसी हमारी सोच थी, वो सोच, वो चाल-चलन हमें नहीं रखना है। वो पुराना मनुष्य तब को उतार देना है, पुराने मैले वस्त्रों को उतार देना है, ताकि हमारे अंदर पुराना कुछ भी ना रहे, कोई भी ख़मीर ना रहने पाए। अख़मीरी रोटी परमेश्वर कहता है, लोग डबल रोटी खा रहे हैं, लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उसमें ख़मीर लगता है। जी। यस। हालेलुया। हालेलुया। लोगों की दिक्कत ये है, ना वो प्रभु को छोड़ना चाहते हैं, ना वो संसार को छोड़ना चाहते हैं। मैं छोड़ना तुमसे ये चाहते। कहता हूँ, एक को चुनना होगा, या तो बाल के हो जाओ या परमेश्वर के हो जाओ। यस, आमीन। जी। हालेलुया। हालेलुया। तो ये हमें समझना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या तैयारी चाह रहा है। परमेश्वर इस समय में, इस मौसम में, इस घड़ी में, जब हम साल के अंत तक जा रहे हैं, तो इस साल के अंत में परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं छोड़ दूँ, कि अगले साल में वही बीमारियाँ, वही क्लेश, वही आदतें, वही बातें लेकर के मैं अगले साल में भी प्रवेश करने पाऊँ? नहीं, नहीं। परमेश्वर चाहता है जो गलतियाँ, जो कमियाँ इस साल में करी हैं, जो बातें इस साल में तुमने गलत करी हैं, वो बातें लेकर के नए साल में ना प्रवेश करो। यस, आमीन। इस साल के वस्त्रों को उतारना होगा। जी। तब हम नए साल के वस्त्र, जो अभिषेक के वस्त्र होंगे, वो वस्त्रों को परमेश्वर से लेकर के पहनना है। यस, आमीन। हालेलुया। हम इस साल हालेलुया। में भी कुछ नहीं कर पाए, अगले साल में भी कुछ नहीं करेंगे, क्यों? हमने पुराना वस्त्र नहीं उतारा है। नहीं उतारा जी। हमने एस्तर की तरह क्या है, हम वहाँ पर बैठे नहीं जहाँ तैयारी का समय है, जी। जो तैयारी का स्थान है। जी। हमें तैयारी के स्थान पर बैठना होगा और चुपचाप बैठना होगा, सीखना होगा, जी। तौर तरीके को सीखना होगा, भाषा को सीखना होगा, चाल-चलन को जी। सीखना होगा, खाना खाने की विधि को, तरीकों को सीखना होगा, राजा के सामने कब कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये सीखना होगा। जी। परंतु अभी तो लोगों की बात ये है, जब वो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो बड़बड़ाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, बिना मतलब बोलने लगते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तुम प्रार्थना तो करते हो, पर तुम नहीं जानते कि तुम माँग क्या रहे हो। क्या माँग रहे हो? जी। हालेलुया। हालेलुया। तो जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम माँग क्या रहे हो, कैसी प्रार्थना कर रहे हो, तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। नहीं। क्योंकि तुम पहली बार ही तैयारी के स्थान पर बैठे ही नहीं। जी। तुमने ना 6 महीने लगाए, ना साल लगाया। तुमने 2 साल भी नहीं लगाए परमेश्वर से सीखने के लिए, परमेश्वर के उस तेल में रच जाने के लिए। परमेश्वर से बोला नहीं, परमेश्वर प्रभु, अब मैंने पानी का तो बपतिस्मा ले लिया, अब मुझे आग का भी बपतिस्मा दे। जी। बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल कर रही है, परंतु उसको हम उसका प्रचार भी नहीं सुनते हैं, उसकी शिक्षा भी नहीं सुनते।
नहीं सुनते जी पास्टर जी। परमेश्वर तो बोल रहा है, निरंतर बोल रहा है, कलीसियाओं से बोल रहा है, विश्वासियों से बोल रहा है, पर सब लोग अपनी ही धुन में चल रहे हैं। जी। हालेलुया। शरीर के लिए हालेलुया। ये इत्र ज़रूरी है। जी। क्योंकि जो मरा का तेल है, उसके अंदर ऐसी खूबसूरत बातें हैं कि आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है, रोग है, वो नाश कर देता है। जी, आमीन। तभी तो ये तेल इत्र महँगे हैं। जी। परमेश्वर कहता है सोना-चांदी मुझसे लो, मुफ्त में मिल जाएगी। जी। ठीक है ना? वो सोना-चांदी क्या है? सोना जो अति उत्तम चीज़ है, अति पवित्रता शुद्ध। ही सोना है। चांदी भी इतनी हाँ। पवित्र नहीं होती जितना सोना पवित्र है। जी। हाँ। चांदी के अपने गुण हैं, सोने के अपने गुण हैं। जी। हालेलुया। हालेलुया। सो एस्थर के अंदर कोई बीमारी ना रहे, कोई रोग ना रहे। परमेश्वर मुझे ऐसे तेल से धो दे कि मेरे अंदर कोई रोग, बीमारी, दाग, धब्बा, झुर्री कुछ भी ना रहने पाए प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे को उस तेल में धोना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है। उसका समय है और उस समय के लिए हमें उस जगह स्थान पर आना पड़ेगा, जहाँ परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया! आपको जय मसीह की। हाँ, 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 जय श्री पास्टर जी, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ इस समय। बोलिए। मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए पास्टर जी, जो आपने दिया है आज। हुँ, हुँ। और ये चीज़ के लिए मेरा कई दिन से मेरा मन हो रहा था कि जैसे कि प्रभु की सेवा में किस तरह चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो मेरे मन में बड़ा सवाल आ रहा था कि मैं पास्टर जी को फ़ोन करूँगी और पूछूँगी। और बात हुँ, करते प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और उसी जगह हम लोग पहुँच गए। बिल्कुल। आज परमेश्वर पास्टर जी ये परमेश्वर तैयारी के विषय में मेरे अंदर सवाल था, लेकिन मैं बात करते समय भूल गई थी इस बात को। अच्छा। लेकिन परमेश्वर ने बात को खुदा ने इस सामने रख दिया कि कैसे हमें तैयारी करना है और कैसे हमें तैयार होना है, प्रभु के हुँ, सामने जाने के लिए। तो आमीन। बहुत-बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपका और प्रभु का प्रभु का धन्यवाद। भी बहुत धन्यवाद करते कि ये अवसर, ये समय मिला। वैसे बात करके हो सकता है कि समय निकल जाता, ना ही टाइम मिलता, लेकिन प्रभु की ओर से ये आज जो मुझे वचन मिला है और वो हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। हालेलुया! प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। अब आपको जो वचन मिल गया है, अब आप अपनी जी, तैयारी करिए। जी, जी, पास्टर ठीक जी, है। बिल्कुल। ठीक है, जय मसीह। जय मसीह की पास्टर जी। अब